वेलकम टू द स्टूडेंट। मैं आप सभी स्वागत दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में लेकर आया दोस्तों त्रिभुज के बारे में दोस्तों कि ट्रायंगल क्या है दोस्तों, त्रिभुज क्या है दोस्तों। आज की वीडियो में यही बात करें जो कि इसका इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, जो कि इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का दोस्तों। आज की वीडियो में यही सीखें दोस्तों कि इसका फार्मूला त्रिभुज का फार्मूला क्या है दोस्तों। त्रिभुज का जितना भी इसका त्रिभुज होता है दोस्तों, त्रिभुज का जितना भी होता है, ये संभाव त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, विसंभाव हो गया, जो भी समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों, जितना भी त्रिभुज होता है दोस्तों, आज की वीडियो में एक ही वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि इसका त्रिभुज होता है क्या दोस्तों, इसका क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहे एंड दोस्तों। इस चैनल पर ना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम बात करें दोस्तों कि त्रिभुज के बारे में दोस्तों, त्रिभुज है क्या दोस्तों। चलिए तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज क्या है। तो देखिए आपका त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आपका तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, आपका तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या हो गया, त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए ये जो आपका है त्रिभुज है, देखिए इस तरह का आपका त्रिभुज देखने को मिलता है दोस्तों। तो देखिए ये आपका क्या होगा त्रिभुज, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। जैसे ए ये बी, इसको सी मान लिया। जैसे ये जो आपका कोण जो हो गया दोस्तों, ये प्रत्येक कितना डिग्री का आपका 60 डिग्री का होगा। ये तीनों कोण कितना डिग्री का आपका 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इसमें तो बात करें भुजा क्या हो जाएगा, भुजा ये हो जाएगा। ये तो भुजा कितना होगा, 1 2 ये 3। तो भुजा की बात करें, भुजा कितना हो जाएगा आपका, तो भुजा आपका 3 हो जाएगा, भुजा 3। और कोण की बात करते हैं, 1 कोण 2 3, कोण कितना हो जाएगा आपका, 3 कोण हो जाएगा। तो कोण 3 लिख दिया। आदि टोटल 100 कितना डिग्री का तो त्रिभुज कितना डिग्री हो जाएगा आपका, टोटल से 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको त्रिभुज पूछा जाएगा तो त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का। तो यहाँ पर तीनों कोण मिला कितना, 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह से लिखना। शीर्ष की बात किया जाए तो देखिए भुजा कितना हो जाएगा, भुजा आपका 3 हो जाएगा, कोण देखिए आपका 3 हो जाएगा। और टोटल से बात करेंगे जिसका कितना कोण कितना डिग्री कोण होगा, तो 180 डिग्री का होगा। और शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष देखिए आपका शीर्ष आपका कितना हो जाएगा, 3 शीर्ष 3 हो जाएगा। एक शीर्ष ये 2 ये 3 शीर्ष हो जाएगा इसमें आपका। चलिए 3 शीर्ष हो गया, भुजा 3 हो गया, कोण 3, 180 डिग्री का टोटल आपका ये हो गया, डिग्री का हो गया। तो चलिए आप जानेंगे इसके बारे में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आप देखेंगे त्रिभुज का परिमाप। आप देखेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप जो होता है आपका तीनों भुजाओं का योग। इसका क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग मतलब आपको पता है जोड़ ऐड ये आपका योग होता है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जैसे मान चलिए इधर आपका, जैसे इधर मान चलिए आपका 4 है, इधर भी आपका 4 दिया गया है, इसका भी 4 सेंटीमीटर दिया है। तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों को क्या करें, जोड़ देंगे। तो यही आपका त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं का योग। चलिए आप देखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरा क्या दिया गया, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसका सूत्र जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सूत्र होगा आपका √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये आपको क्या हो जाएगा, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, सूत्र यही आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए एस जो होता है आपका, एस क्या हो गया, एस क्या होता है, एस जो होता है आपका, एस जो इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। तो इसका बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसका बराबर हो जाएगा A+B+C/2। इसका एस बराबर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या बनेगा, A+B+C/2। यही इसका हो जाएगा। चलिए आप जानेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में। चलिए आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज के जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या बोला कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, कहने का मतलब तीनों भुजा क्या आपस में बराबर हो। तो देखिए तो ये समबाहु त्रिभुज किस तरह होगा, समबाहु त्रिभुज देखिए ये आपका ये इस तरह से हो रहता है। तो समबाहु त्रिभुज ये आपका त्रिभुज बन गया। तो इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मानते सी। तो क्या बोला कि तीनों भुजा बराबर हो, मतलब तीनों भुजा बराबर कहने का मतलब कि जितना इधर का, जैसे मान 2 सेंटीमीटर, जितना इधर का 2 इधर का होगा, 2 भी इधर का होगा, 2 भी इधर का होगा, 2 सेंटीमीटर इधर माने तो इधर भी उतना ही होगा, इतना भी इधर होगा। कहने का मतलब यही है। तो क्या हो जाएगा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए आप जानेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, भुजा का स्क्वायर। चलिए आप जानेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है आपका 3 गुना भुजा होता है। ये सब सूत्र आपको क्या करेंगे, ये सब सूत्र आपको याद कर लेना है, तभी आपको अच्छी तरह से जब भी आपको प्रश्न का हल करेंगे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से हल हो जाएगा दोस्तों। जब तक सूत्र आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा, प्रश्न बनेगा नहीं दोस्तों। इसलिए आप इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए आप जानेंगे इसके आगे दोस्तों, आप जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या है दोस्तों। चलिए आप जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज देख सकते हैं दोस्तों कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोला कि देखिए इसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, कहने का मतलब यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे देखिए यहाँ पर आपका दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। कहने का मतलब देखिए जैसे आपका दो क्या बोला, दो त्रिभुज
वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान चलिए इधर आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया तो इधर भी आपका 2 सेंटीमीटर दिया जाएगा। ये जो आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई जिसको बोलते हैं, ये दोनों आपको भुजा क्या होगा आपस में बराबर रहेगा। लेकिन ये जो भुजा आपका क्या, ये भुजा आपका बराबर नहीं रहेगा। कहने का मतलब यही है कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर उसे क्या कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर, ये क्या होगा ये अलग होगा। लेकिन ये भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए आप देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों आपका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है आपका आधार गुना ऊंचाई। आधार ये हो गया इसका सूत्र का समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र। क्षेत्रफल हो गया आपका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए आप देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसका परिमाप जो होता है दोस्तों 2a + b। क्या होता है 2a + b इसका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। तो ये भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए आप देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या है दोस्तों। चलिए आप देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज क्या है दोस्तों। चलिए विषमबाहु त्रिभुज होता है दोस्तों वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कहने का मतलब देखिए आपका विषमबाहु त्रिभुज आपका इस तरह का रहता है दोस्तों। देखिए इस तरह का आपका दिया जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज में क्या मानेंगे, इसको मानते ए, इसको मानते बी, इसको मानते सी। कहने का मतलब देखिए क्या बोला गया, इस वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब देखिए यानी तीनों भुजा यानी तीनों जो क्या होगा अलग अलग होगा दोस्तों। अलग अलग भुजा का क्या होगा मान अलग अलग होगा। जैसे मान चलिए ये आपका 4 सेंटीमीटर इसको मानते हैं या फिर इसको 5 सेंटीमीटर मानते हैं तो इसको अगर हम 3 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये तीनों आपस में क्या होगा बराबर नहीं होगा। कहने का यही मतलब दोस्तों ये तीनों क्या होगा अलग होगा। उसे हम क्या बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। चलिए आप जानते हैं दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए विषमबाहु त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल जो होता है आपका इसका क्षेत्रफल जो देखिए आपका जो होगा इस तरह का सूत्र होता है दोस्तों रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यही आपका सूत्र होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। चलिए आप देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए इसका जो परिमाप जो होता है ए + बी + सी इसका यही परिमाप होता है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप a + b + c। चलिए ये भी आप लोग अच्छी तरह समझिए दोस्तों। चलिए आप देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है दोस्तों। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज बोलेंगे दोस्तों। कहने मतलब उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं समकोण कहते हैं। इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए समकोण का इसका समकोण का क्षेत्रफल क्या हुआ इसको जानने से पहले हम जानते हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में होता है क्या दोस्तों। देखिए जैसे ये जो आपका इस तरह का समकोण त्रिभुज रहता है दोस्तों दिया गया। इसे मान चलिए आपका समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों। इसको मानते ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। कहने का मतलब इसे कौन जो कितना डिग्री का बनना चाहिए 90 डिग्री का बनना चाहिए तभी आपको क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज होगा। यानी इसमें बोला गया जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का उससे क्या बोलते हैं उस त्रिभुज क्या बोलेंगे समकोण कहते हैं। कहने का मतलब पड़ते हैं इसका कोण कितना 90 डिग्री का रहना चाहिए। तो देखिए इसका जब यहाँ पर इसका 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा 90 डिग्री का तो इसका आगे वाला क्या भाग बनेगा कर्ण बनेगा जिसको हम एच से दर्शाते हैं हाइपोटेनस इसको बोलते हैं दोस्तों। उसके देखिए उसके नीचे का हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। आधार मतलब बेस होता है दोस्तों। उसके अब जो बाकी जो इधर का बचे उसको क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे। लंब का पी से दर्शाया जाता है यानी आधार को बी से दर्शाएंगे और लंब को पी से पेरिपेंडिकुलर अब आधार का बेस हो जाता है दोस्तों। तो ये सब आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका इसका सूत्र होता है दोस्तों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आप इसका सूत्र रहता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आप देखेंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। आप देखेंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप। देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है दोस्तों आपका होता है आधार प्लस कर्ण प्लस लंब। ये आपका क्या हो गया ये आपका सूत्र होगा दोस्तों। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा आधार प्लस कर्ण प्लस लंब। ये आपको अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग अच्छी तरह समझे दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों। त्रिभुज क्या है इसका कोण कितना डिग्री का होता है क्षेत्रफल क्या है दोस्तों इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप लोग अच्छी तरह समझे दोस्तों त्रिभुज के बारे में। तो यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा।